ऐसे बनते हैं आर.एस. टॉपर पुस्तक का दूसरा अध्याय है मेरी शिल्प कला। मैं अपने व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता चाहता हूँ, ऐसा कहा है महात्मा गांधी जी ने। चार्ल्स एम श्वाब ने कहा है व्यक्तित्व एक व्यक्ति के लिए वही है जो खुशबू फूल के लिए है। ब्रूस ली जो 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली मार्शल कलाकार हुआ है, उसने कहा है हमेशा अपनी मौलिकता में रहें, स्वयं को अभिव्यक्त करो, स्वयं में विश्वास रखो, बाहर जाकर सफल व्यक्तित्व की तलाश कर उसकी नकल मत करो। इसी तरह मैक्सवेल माल्ट ने कहा है आत्म छवि सेल्फ इमेज मानव व्यक्तित्व और मानव व्यवहार की कुंजी है। आत्म छवि बदलकर आप अपना व्यक्तित्व और व्यवहार बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। मैं आज मेरे स्वयं के तथा अन्य सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स के अनुभवों के माध्यम से आपको वो रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको अपने सपनों तक ले जाने में मददगार होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपना लक्ष्य बड़ा रखें। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने लिए हमेशा ऊंचे मानक स्थापित किए। मैंने सफलता कैसे अर्जित की? डरपोक बनकर, निडर बनकर, वह कई गलतियां करके। मैं परफेक्ट नहीं हूं, आप भी नहीं है, हम में से कोई भी नहीं है। आप दुनिया में अनूठे हैं, आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि आनुवंशिकी इसकी इजाजत नहीं देती। मैं बाहरी रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अंदर से कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, मान्यताएं व धारणाएं क्या है, आपकी कमियां क्या है। यदि एक बार आप अपने आप को जान गए तो आप अपने अनूठे गुणों को पहचानने लगेंगे और तभी आप अपना सर्वोत्तम वर्जन अभिव्यक्त मैनिफेस्ट कर पाएंगे। वेद कहता है अपने आप को जानो। सुकरात ने भी कहा है स्वयं को जानो। यदि आप स्वयं को जान लेते हैं तो फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। मेरी सफलता के 9 महान विचार हैं, मेरी ही नहीं, हर सफल व्यक्ति की सफलता इन 9 सार्वभौम सत्यों पर टिकी हुई है जो व्यक्ति, देश, काल और परिस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। यह 9 विचार हर सफल व्यक्ति की परम आवश्यकताएं हैं। इनके बिना सफलता अकल्पनीय है। जिन्होंने इन बातों पर अमल किया वे अपना नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखाकर अमर हो गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। यह इस बात की पुष्टि करती है। जो यह 9 बातें मैं बता रहा हूँ ये मुझे ही नहीं, हर उस व्यक्ति को सफलता के मुकाम पर पहुंचाने में सक्षम है यदि इन्हें अपने व्यक्तित्व में स्थायी निवास उपलब्ध करा दिया जाए। ये वो गुण है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। इसमें वो ताकत है जो आपको आरएस या आईएएस बना सकती है। ये बातें आपके व्यक्तित्व पर अमिट प्रभाव डालती हैं। इससे आपका व्यक्तित्व प्रभावकारी बन जाता है। ये 9 गुण स्विमिंग पूल के स्प्रिंग बोर्ड की तरह हैं जो आपको सफलता की सीढ़ी के उच्चतम पायदान पर शीघ्र पहुंचाने में कारगर साबित होते हैं। इन 9 बातों ने मेरे जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व को इस तरह गढ़ा है कि आज मैं उस मकाम पर हूं जिसको हर व्यक्ति हासिल करना चाहता है। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, जो फाउंडर ऑफ टेस्ला कार्स है, टेस्ला मोटर्स है, उसका कहना मैं सोचता हूं एक साधारण आदमी के लिए असाधारण बनने का चयन संभव है। इसी तरह माइकल फेल्प्स जो दुनिया का महानतम तैराक है, उसने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल। मोहम्मद अली जो खेल इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा हैवीवेट मुक्केबाज और स्पोर्ट्समैन ऑफ सेंचुरी है, उसने भी कहा है असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा प्रथम शिल्पकार असंभव कुछ भी नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफलता की यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आप अपने आप को यह समझना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं। आप अनंत संभावनाओं और शक्तियों का अक्षय भंडार है। आप कुछ भी कर सकते हैं। उमराव जान हिंदी फिल्म का एक गाना है, कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। अमेरिका के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इमर्सन ने एक बार कहा था जीवन बहुत ही सहज और सुगम है। निर्द्वंद्व होकर संयम से आचरण करें तो कोई भी काम मुश्किल प्रतीत नहीं होता। मुश्किल और असंभव सिर्फ शब्द हैं। इनसे जो अर्थ ध्वनित होता है उसका व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि मुश्किल और असंभव जैसा कुछ होता तो मानव सभ्यता अभी तक कंदराओं, गुफाओं और वनों तक ही सीमित होती। ठीक यही बात सिविल सेवा परीक्षाओं पर भी लागू होती है। आपको बस ये ठान लेना है कि इन परीक्षाओं में अपेक्षित उद्यम से सफलता अर्जित की जा सकती है। नेपोलियन ने यूं ही नहीं कह दिया था कि असंभव वह शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन परीक्षाओं की वास्तविक प्रकृति व कठिनताओं को जाने समझे बिना ही हथियार डाल देते हैं। सोचने लगते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि ये परीक्षाएं इतनी कठिन व असंभव होती तो एक रिक्शा चालक का बेटा गोविंद जायसवाल, जूते बेचने वाले का लड़का शुभम गुप्ता, साइकिल पंक्चर बनाने वाला वरुण बरनवाल, 35 परीक्षाओं में असफल हो जाने वाला विजय वर्धन और दिहाड़ी मजदूर का बेटा हिमांशु गुप्ता कभी आईएएस नहीं
बन पाते। नेपोलियन हिल, जिसने किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, उसका कहना है सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है। एरिक थॉमस कहते हैं व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ देन यू विल बी सक्सेसफुल। रुडयार्ड किपलिंग मुंबई में जन्मे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ब्रिटिश लेखक हैं। इनका कहना है इफ यू वांट समथिंग एंड डू नॉट गेट इट दैट मींस यू रियली डिडंट वांट इट और यू ट्राइड टू बार्गेन ओवर द प्राइस। नेपोलियन बोनापार्ट जो दुनिया के सबसे 7 महानतम सेनानायकों में हुआ है, जो फ्रांस का महान शासक रहा है, उसका कहना है I have succeeded in whatever I undertaken because I willed it. I have never hesitated, which has given me an advantage और द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड। दूसरा शिल्पकार प्रबल इच्छा शक्ति। हम रोजाना चारों ओर सफल व्यक्तियों को भी देखते हैं और असफल व्यक्तियों को भी देखते हैं। असफल व्यक्तियों के पास हार की हजारों वजहें होती हैं, सफल लोगों के पास भी रुकने की हजारों वजह होती हैं, परंतु उनके पास आगे बढ़ने का एक कारण होता है। यही एक कारण आपको सफलता की मंजिल तक ले जाता है और वह कारण है प्रबल इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का सफलता अर्जित करने के लिए बहुत महत्व है। बिना लक्ष्य व इच्छा शक्ति के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हॉलीवुड फिल्म एलिस इन वंडरलैंड का एक दृश्य यहाँ वर्णित करना बहुत प्रासंगिक है। एलिस एक वंडरलैंड में फंस जाती है, बाहर निकलने का रास्ता न पाकर वह इधर उधर घूमती है। एक सुबह वह एक चौराहे पर पहुंच जाती है। वह चौराहे पर इसलिए रुक जाती है क्योंकि वह नहीं जानती कि किस रास्ते पर जाए। वह सलाह के लिए इधर उधर देखती है और एक पत्थर पर बैठी एक सफेद बिल्ली को देखती जो उगते सूरज की धूप का सेवन कर रही थी। कृपया क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ से मैं किधर जाऊँ? एलिस ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। बिल्ली ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानती मुझे कहाँ जाना है। एलिस ने कहा, तब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रास्ते पर जाती हैं। बिल्ली ने उत्तर दिया। इस पैरेबल से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बिना इच्छा वह लक्ष्य के आपके लिए सफलता पाना एक मृग तृष्णा ही रहेगी। इसलिए सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए यह आवश्यक व अनिवार्य है कि आप अपना लक्ष्य बनाकर प्रबल इच्छा के साथ इसे प्राप्त करने में जुट जाएं। इससे आप इन परीक्षा रूपी महान चोटियों को अवश्य पता कर लेंगे। भगवत गीता में कहा है मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वह बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नॉर्मन विंसेंट पील जो महान लेखक हुए हैं अमेरिका के, उनका कहना है अपने आप में विश्वास कीजिए, अपनी क्षमताओं में आस्था रखिए, अपनी शक्तियों में बिना उचित व नम्र विश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। महान ग्रीक दार्शनिक सिसेरो ने कहा है विश्वास वह एहसास है जिसके दम पर हमारा मन अपने आप में एक निश्चित आशा व विश्वास के साथ महान कार्यों में लग जाता है। तीसरा शिल्पकार विश्वास। विश्वास वह महान शिल्पकार है जो आपको कुछ भी बना सकता है। जिसके पास जितनी विश्वास रूपी पूंजी होती है वह उतनी ही अधिक कामयाबी पाता है। अनुदीप ध्रुव शेट्टी को दृढ़ विश्वास था कि वह आईएएस बन जाएगा और इसी विश्वास के बल पर वह 5वें प्रयास में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा 2017 का टॉपर बना। इसलिए जितना अधिक हो सके इस विश्वास रूपी पूंजी को जुटाएं, ये चमत्कारिक परिणाम लाती है। महान सेनानायक नेपोलियन, वेलिंगटन, ली, ग्रांट व फोर्स ने ये रेखांकित किया है कि सेना की जीतने की इच्छा शक्ति तथा अपनी जीतने की क्षमता में विश्वास सेना को जीत के लिए अन्य किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक यही बात सिविल सेवा परीक्षाओं पर लागू होती है। यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि आप पीएससी या यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी हासिल कर लेंगे तो पूर्ण संभावना है कि आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। नेपोलियन ऐसा इतिहास पुरुष हुआ है जिसके पास अखंड आत्मविश्वास था। उसकी दृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं था। आत्मविश्वास की पूंजी के बल पर वह सड़क से उठकर राष्ट्राध्यक्ष के महिमा में पद पर पहुंच चुका था। नेपोलियन जैसा आत्मविश्वास देखने को दुर्लभ मिलता है। सिकंदर को छोटी उम्र में यूनान का सम्राट बनना पड़ा, वह जरा भी नहीं घबराया कि वह राज संचालन कर पाएगा या नहीं। उसके पास भरपूर आत्मविश्वास रूपी धरोहर थी जिसके संबल से वह सारी कठिनाइयों पर विजय पा सका। वह एकमात्र ऐसा इतिहास पुरुष हुआ है जिसने सबसे कम उम्र में विश्व विजय प्राप्त कर ली थी। इसके पीछे केवल एक ही हथियार था, आत्मविश्वास। इतिहास की पुस्तकें ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्तियों की गाथाओं से भरी पड़ी है। आवश्यकता है तो मात्र उनसे प्रेरणा लेने। इनके प्राप्त प्रेरणा बल से आगे सिविल सेवा परीक्षा कुछ भी नहीं है। आपका विश्वास ही आपको सफल या असफल बनाता है। भगवान कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है कि यो यच्छ्रदः स एव स, अर्थात जो जैसा सोचता है और अपने संबंध में भावना रखता है वह वैसा ही बन जाता है। यानी आपका विश्वास ही आपको जय या पराजय दिलाता है। आपको सिविल सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का धनी होना चाहिए। आपको विश्वास रूपी पूंजी को अपने चरित्र का अविभाज्य अंग बनाना ही होगा। संसार में आत्मविश्वास सर्वोत्तम पूंजी है। इससे अधिकांश बाधाएं दूर हो जाती हैं।
और अधिकतर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। आरएस या आईएएस या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक भर्ती परीक्षा में बैठने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनका आत्मविश्वास सुदृढ़ है, उसे कौन हरा सकता है? ऐसा सुदृढ़ आत्मविश्वासी निंदा से, निर्धनता से, दुर्भाग्य से, कठिनाइयों से, संकट से नहीं डरता है, नहीं रुकता है, नहीं झुकता है। कुछ भी हो, वह अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिकाए रहता है और लगातार सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। अपने उद्देश्य में दिव्य व अटूट विश्वास के बिना एक सीधी सादी गांव की किसान की लड़की जोन ऑफ आर्क कैसे फ्रांसीसी सेना की नेत्री बनकर उस पर शासन कर सकती थी? उस दैवी आत्मविश्वास के कारण उसकी सामर्थ्य हजारों गुना बढ़ गई, यहाँ तक कि अंत में फ्रांस के राजा को भी उसके आदेशों का पालन करना पड़ा और वह अपनी सेनाओं पर इस तरह शासन चलाती थी जैसे वे सभी सैनिक उसके बच्चे हो। उक्त दृष्टांत ये बताते हैं कि अटूट आत्मविश्वास के आगे कुछ भी असंभव नहीं है और ऐसे ही अखंड आत्मविश्वास के धनी व्यक्ति सिविल सेवा परीक्षाओं में अपनी विजय का परचम लहराते हैं। चतुर्थ शिल्पकार, कर्मयोगी बनो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि कर्मयोगी बनो। आपका पूरा ध्यान अपने कर्म पर यानी अपने कार्य पर केंद्रित कर दो। फल तो कार्य का परिणाम है, यदि कार्य होगा तो परिणाम अवश्य मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है कि शुभ व अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। इतिहास इसका सर्वश्रेष्ठ गवाह है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक में कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, उस कर्म का फल तो ईश्वर के हाथ में है। आप यह भी मत सोचो वह कहो कि मैंने ये काम किया इसलिए अमुक परिणाम मिला और यह सोच करके आपका फल पर तो अधिकार ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, कर्म करने से विमुख ना हो। संसार के हर सफल व्यक्ति ने इस सिद्धांत को जाने अनजाने में पालन किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अतः यदि आप सफलता रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं तो आपको जीवन में उक्त सिद्धांत को अपनाना ही होगा, क्योंकि अन्य कोई रास्ता नहीं है। यजुर्वेद कहता है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। भाग्य भी कर्मयोगी के पक्ष में खड़ा मिलता है। अतः आप अपने श्रेष्ठ संस्करण बने। संस्कृत की एक कहावत है, जिस तरह बिना एक पहिए के रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह बिना पुरुषार्थ किए किसी का भाग्य सिद्ध नहीं होता। पांचवा शिल्पकार, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। जीवन की सफलता का पांचवा अचूक बाण नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की इस सार्वभौम सिद्धांत रूपी तोड़ीर से आता है, जो कहता है कि संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। नो फ्री लंच। संसार में फ्री यानी मुफ्त जैसी कोई वस्तु या सेवा नहीं है। यदि आपको कोई भी वस्तु चाहिए तो उसकी निर्धारित कीमत चुकाने पर ही वह वस्तु मिलेगी। यह कीमत किसी भी रूप में हो सकती है। जितनी बड़ी वस्तु या सेवा होगी उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की, आप सब जानते हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कैसे वे क्या कीमत चुकाई, हमें ज्ञात है। नेताजी सुभाष चंद्र को भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस श्रृंखला में असंख्य नाम हैं जिन्होंने किसी वस्तु या सेवा को पाने के लिए उसकी उपयुक्त कीमत अदा की है, यानी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सिविल सेवा परीक्षाएं भी एक उपयुक्त कीमत की मांग करती हैं। यह कीमत आपके पर्याप्त ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ लेखन कौशल, श्रेष्ठ गुण, उत्तम व्यक्तित्व, भावनात्मक समझ, आपका वाक कौशल, शोभनीय शारीरिक भावभंगिमाएं, मधुर व्यवहार, शिष्टाचार व बात करने का अच्छा सलीका इत्यादि गुणों के रूप में मांग करती है। यदि आप में उक्त प्रकार के गुण बहुतायत में हैं तो आप अधिक मूल्यवान हैं। यही मूल्य आपके लिए मार्क्स में ट्रांसलेट होंगे। बेटर द ट्रेजर ऑफ गुड ट्रेड्स, बेटर द वैल्यू यू एक्वायर। किसी ने सत्य ही कहा है, खूबसूरती नजरों को आकर्षित करती है लेकिन व्यक्तित्व दिल जीत लेता है। यदि आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं तथा अपने व्यक्तित्व को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी सफलता शोर मचाए बिना नहीं रहेगी। छठा शिल्पकार, हार मत मानिए। कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको प्रथम प्रयास में इस परीक्षा में सफलता मिल जाती है। अधिकतर को तो कई असफलताओं के बाद सफलता मिलती है। मैं भी कई असफलताओं का स्वाद चखने के बाद इस सेवा में चयनित हो पाया। मैं डटा रहा, संघर्ष करता रहा। सभी आरएस में चयनित अधिकारी इस बात पर एक राय हैं कि इस सेवा में चयन के लिए दृढ़ता से डटे रहना बहुत आवश्यक है। मेरे डटे रहने के पीछे एक बहुत ही सुंदर कविता है जो हमारे स्कूल समय में हिंदी विषय में पढ़ाई जाती थी। ये कविता हर व्यक्ति को हर मुश्किल में प्रेरित करने की शक्ति देती है। आज भी पद्मश्री सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता मुझे उत्साहित व प्रोत्साहित वैसे ही करती रहती है जैसे कि मुझे
स्कूल व कॉलेज के दिनों में किया करती थी। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 7वां शिल्पकार चरैवेति। चरैवेति ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को उपदेश देते हैं कि चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो चलते रहो। इस अध्याय में इंद्र कहते हैं कि हे रोहित, तुम आगे बढ़ते रहो। जो निरंतर चलता रहता है वही सफल होता है। जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। इसलिए हे रोहितास, तुम निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक यही सिद्धांत सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता पर लागू होता है। जो निरंतर प्रयासरत रहता है वह मधु पा लेता है। 1974 में राजेश खन्ना अभिनीत हिंदी फिल्म इम्तिहान आई थी, जिसमें मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित व किशोर कुमार द्वारा गाया गाना बहुत प्रसिद्ध रहा है, जो आज भी हमें काफी प्रेरित करता है तथा उतने ही चाव से सुना जाता है जैसा कि 1970 के दशक में लोकप्रिय था। इसके बोल थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। इस गाने के बोल इतने असरकारक हैं कि मुझे हर परिस्थिति में सदैव बढ़ने को प्रोत्साहित व प्रेरित करते हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित अग्निपथ के माध्यम से यह संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। 8वां शिल्पकार ईश्वर में आस्था। मुझे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त हुई है। मैं जो कुछ भी आज हूँ वह ईश्वर की अपार कृपा से ही हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है उसके पीछे मेरी ईश्वर में अटूट आस्था व विश्वास है। मैं ऐसी जगह से यहाँ पहुंचा हूँ जहां से लाखों में से एक ही पहुंच पाता है। ये सब आपके लिए भी संभव है। आप भी ये सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। कोशिश जारी रखें, ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखें, अपने कर्तव्य कर्म पर डटे रहें, सतत आगे बढ़ते रहें, अपनी कीमत बढ़ाते रहें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। 9वां शिल्पकार संसार को पाठशाला समझो। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थी की सामान्य समझ, परिवेश के प्रति जागरूकता व चारों ओर घटित हो रही घटनाओं के प्रति नजरिए का परीक्षण किया जाता है। आरएस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षा के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आरएस मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के 3 प्रश्न पत्र व सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी का 1 प्रश्न पत्र होता है। इससे स्पष्ट है कि इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। स्वामी रामतीर्थ भारत विभाजन से पूर्व के महान आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। स्वामी रामतीर्थ लाहौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। स्वामी रामतीर्थ बचपन से ही मेधावी छात्र थे। ये बड़े ही कुशाग्र बुद्धि तथा अध्ययनशील विद्यार्थी थे। यहाँ तक कि उन्हें रास्ते में चलते चलते भी पुस्तक पढ़ने की आदत थी। लोग उनकी इस बात पर कभी हंसी भी उड़ाया करते थे और कभी प्रशंसा करते थे। एक दिन वे किसी प्रकार सड़क पर पुस्तक पढ़ते हुए चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने टोक ही दिया, भाई साहब ये पाठशाला नहीं है, रास्ते चलते तो कम से कम पुस्तकें ठीक ठिकाने पर रख दिया करो। स्वामी जी मुस्कुराए बोले, ये सारा संसार ही मेरी पाठशाला है। उक्त आख्यान के माध्यम से आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को यही शिक्षा देनी है कि अगर आप भी इस संसार को एक पाठशाला समझकर अध्ययन में जुट जाओ तो मंजिल प्राप्त करना आपके लिए सरल हो जाएगा। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वे कब, कैसे, कहां और क्यों बनी तथा इनकी उपयोगिता क्या है, नुकसान क्या है आदि के बारे में गहनता से जानकारी हासिल करना सामान्य ज्ञान में आशातीत वृद्धि करेगा। आरएस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं तो विदित होता है कि परीक्षा का स्तर सामान्य होता है। जैसे आरएस 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए थे। गोगा नवमी किस तिथि को कहा जाता है? नेताजी का मेला का आयोजन कहाँ होता है? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? फ्रांस का लोरेन क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर योजना की लिप नहरों की स्थिति नक्शे में बताना। राजस्थान की मुख्य जनजातियों का संकेंद्रण राजस्थान के नक्शे में ठीक ठीक बताना। मावट राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी
प्रदेशों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि का नाम, राजस्थान राज्य में न्यूनतम अपवा क्षेत्र वाली नदी, राजस्थान में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, गोट मांगलोद क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, जवाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता, इत्यादि सामान्य जानकारी के प्रश्न है। जो व्यक्ति चलते फिरते चारों ओर के परिवेश को ध्यान से देखता है और अपने आप से प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों है एवं उत्तरों को भी ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामान्य ज्ञान को समृद्ध कर लेता है। जैसे राजस्थान में मावट की चर्चा सर्दियों में अखबारों में होती रहती है, इसलिए एक जिज्ञासु विद्यार्थी को मावट पर निम्नानुसार ज्ञान अर्जित कर नोट्स बना लेना चाहिए। जैसे मावट क्या है, कब होती है, किस भौगोलिक क्षेत्र में मावट होती है, मावट कैसे होती है, किन फसलों को लाभ होता है, मावट होने वाले क्षेत्र को नक्शे में दर्शाना, मावट से होने वाली हानि, इसका क्या महत्व है, औसतन कितनी मात्रा में होती है, मावट क्यों कहते हैं। इस तरह के प्रश्नों का जवाब तैयार कर लेना प्रारंभिक, मुख्य और मौखिक परीक्षा तीनों के लिए उपयोगी रहता है। सिलेबस के सभी टॉपिक्स के संबंध में इसी पैटर्न पर नोट्स तैयार कर लेना और समझ लेना इस परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहता है।